Hello friends, my name is Edpul. I am a student of Technical College and my branch is Information Technology. And this PPT is dedicated of architect, dedicated of software architecture and development. My topic is the microservices and the monolithics, which one would not get you fired. Yes, monolithic and microservices होते क्या हैं? Monolithic means that everything is the built. Monolithic the everything is built as the one big unit. All the features, जैसे login, booking, payment, etc. are the single code basis. That's micro microservices and monolithic which one got your fed. Essential depth which the architecture for your team and project back. Spoiler, it is not just the architecture but it's the fit and matter. तो सबसे पहले देखते हैं हम कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। तो मोनोलिथिक्स मीन्स एवरीथिंग इज अ बिल्ड इज अ वन बिग यूनिट, ऑल द फीचर्स आर लॉगिन बुकिंग पेमेंट etc आर इज द सिंगल कोड बेस, सिंगल कोड बेस। जैसे ईज एंड जिसकी जैसे सरल भाषा में बोले तो मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह बनी होती हैं, पूरा सॉफ्टवेयर एक ही साथ जुड़ा होता है। जैसे शुरू में बना होता है, यहाँ एक ही साथ एक ही जगह बना होता है। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात करें तो हम माइक्रो सर्विसेज ब्रेक द ऐप इनटू स्मॉल डिपेंडेंट पार्ट। ईच सर्विसेज लाइक logging payment search is separate the talks to another thought API। सरल भाषा माइक्रो सर्विसेज में एक ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पूरे छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, हर हिस्सा अलग से चलता है, जैसे कि लॉगिन अलग, पेमेंट अलग, सर्च अलग। और जैसे कि माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे शुरू में बनाना आसान था, बाद में बदलाव करना मुश्किल, एक जगह गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम ही रुक जाता था। और अगर हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो इजी टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इज बिग एंड ईच देम कैन बी वर्क ऑन देयर ओन सर्विसेज एंड नीड मोर सेटअप एंड स्मॉल कोऑर्डिनेशन। अगर हम हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट हो तो इसे संभालना आसान होता है माइक्रो सर्विसेज में, एंड हर टीम अपना एक हिस्सा अलग बना सकती है। शुरुआत में ज़्यादा प्लानिंग और सेटअप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि द मोनोलिथिक एंड सिंपल वर्ड। क्यों मोनोलिथिक? सिंगल कोड बेस। मोनोलिथिक सिंगल कोड बेस raises to develop testing and deploy initially। सिंगल कोड बेस का मतलब है कि बिगिनर लव इट, easy to build the test and learn। easier to build a test and deploy it। जैसे शुरू में बनाना, टेस्ट करना और चलाना आसान होता है सिंगल कोड बेस में। और शेयर रिसोर्सेज की बात करें तो हम ऑल फीचर शेयर द सेम मेमोरी डेटाबेस। ये सब कुछ डेटा मेमोरी एक ही जगह से काम करता है। एंड शेयर रेफरेंस, इजी डिबगिंग वन प्लेस टू चेक लॉग एंड एरर्स, या फिर सिंपल टू प्रोफाइल एंड ट्रेस इशू रिजल्टली। एक ही जगह से सब कुछ होने से एरर पकड़ना आसान होता है। एग्जांपल की बात करें कि ईयरली अमेजोन मोनोलिथिक इन्वॉल्व बिफोर 2001। तो अमेजोन स्टार्ट एज द मंथ वन बिग सिस्टम। अमेजोन की शुरुआत में एक सिस्टम एक ही मोनोलिथिक था। ये बात करें तो द मोनोलिथिक एंड डिफिकल्ट टू स्केल एंड मेंटेनेंस। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड स्केलिंग लिमिट्स
स्लो स्लो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लुक इन एन एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल, तो सिंगल पॉइंट फेलियर जैसे कि ए वन पार्ट क्रैश द होल ऐप कैन स्टॉप। जैसे कि एक पार्ट में मतलब एक सिस्टम में कोई पार्ट क्रैश हो जाए और उसकी वजह से पूरा सिस्टम रुक जाए। एंड आउटेज कैन होल्ड द होल सिस्टम। जैसे कोई एक गड़बड़ी से पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो कोई एक गड़बड़ी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। स्केलिंग लिमिट्स के हम बात करें तो हम मस्ट स्केल एंटायर ऐप इवन इफ ओनली पार्ट नीडेड। अगर सिर्फ एक ही फीचर को तेज़ी करना हो तो फिर भी पूरी ऐप को बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि स्लो डेवलपमेंट में लार्ज कोड बेस रिक्वायर मोर कोऑर्डिनेशन एंड टाइम। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो सरल भाषा में बड़ा कोड होने से सबको आपस में तालमेल बिठाना पड़ता है, जिससे कि डेवलपमेंट धीमा हो जाता है। टेक्नोलॉजी लॉक इन की बात करें तो हम हार्ड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल। हार्ड टू मिक्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, यू आर स्टक विद व्हाट यू स्टार्ट। नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, पुरानी चीज़ों से चिपके रहना पड़ता है पुरानी चीज़ों से जोड़ने के लिए पुरानी लोगों। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हेल्थ केयर गवर्नमेंट स्ट्राइक अंडर हैवी ट्रैफिक इन 2013। The USA health website crashed under heavy traffic because of monolithic design। 2013 में हेल्थ केयर डॉक्टर गवर्नमेंट भारी ट्रैफिक से नहीं संभाल सका क्योंकि वो एक मोनोलिथिक था, जो कि एक क्रैश हो गई थी वेबसाइट। और आगे की बात करें माइक्रो सर्विसेज एंड स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, तो इसके अंदर आते हैं इंडिपेंडेंट सर्विस, टेक, डाइवर्सिटी एंड एग्जाम्पल। इंडिपेंडेंट सर्विस में स्मॉल लेजर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेनेंस एंड फास्ट डेवलपमेंट विद द फोकस एंड टीम। बात करें तो स्मॉल लेजर टू अंडरस्टैंड एंड द मेंटेनेंस, छोटे हिस्से होने की वजह से समझना और समझना आसान होता है। फास्टर डेवलपमेंट विद द फोकस टीम, जैसे अलग अलग टीम में अपने हिस्से पर साथ साथ काम कर सकते हैं। एंड टेक डाइवर्सिटी, ईच डाइवर्सिटी यूज स्पेशलाइज्ड टूल पर सर्विस एंड आइसोलेट फॉल्ट लिमिटेड फेलियर एंड इम्पैक्ट। अगर बात करें तो हम यूज स्पेशलाइज्ड टूल्स पर कहते हैं जो काम जिस टेक्नोलॉजी से बेहतर हो वही उसे हम इस्तेमाल कर सकें। एग्जाम्पल एंड फॉल्ट सॉल्यूशन में बात करें तो हम अगर एक हिस्सा बंद हो जाता है तो बाकी ठीक से चलते रहते हैं। एंड नेटफ्लिक्स रन 100 ऑफ माइक्रो सर्विसेज टू पावर स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स एक सैकड़ों माइक्रो सर्विसेज है जो हर एक छोटा सा काम होता है, जैसे कि वीडियो चलाना, सुझाव देना, बिल बनाना एटसेट्रा। माइक्रो सर्विसेज बट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेसिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस मैनी सर्विसेज विद थॉट नेटवर्क लेटेंसी एंड एक्चुअल कंसिस्टेंसी एंड चैलेंज रिक्वायर्ड एडवांस मॉनिटरिंग एंड लॉजिकली सेटअप। तो हम जैसे कि फर्स्ट को देखें तो इसका मतलब है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी पूरा सिस्टम के हिस्सों में बटा होता है, जिससे कि चीज़ें ज़्यादातर पेचीदा हो जाती हैं। रिक्वेस्टिंग की बात करें, रिक्वेस्ट ट्रेसिंग इन थॉट नेटवर्क लेटेंसी एंड कंसिस्टेंसी एंड रिक्वेस्ट ट्रेसिंग क्या होता है?
जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सर्विसेज में दिक्कत आई है। ये रिक्वायर ट्रेसिंग टॉर नेटवर्क लेटेंसी एंड कंसिस्टेंट एंड इशू सर्विसेज टॉक ओवर द नेटवर्क सो डिले एंड डेटा सिंक्रोनाइज प्रॉब्लम कैन हैपन। सभी सर्विसेज नेटवर्क के जरिए बात करती हैं। जो सभी सर्विसेज या कंपोनेंट होते हैं वो नेटवर्क के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही कभी कभी धीमापन या डेटा मेल ना खाने की दिक्कत आ जाती है। अच्छा, एडवांस मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग नीडिंग। हर सर्विसेज पर नज़र रखने के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉगिन करता है। अब एग्जांपल की बात करें तो ईयरली ऊबर फेस द कैस्केडिंग आउटेजेस फॉर सर्विस डिपेंडेंसी। ऊबर में शुरू में माइक्रो सर्विस थी, लेकिन एक सर्विसेज के फेल होने से बाकी भी फेल होने लगे। इसे कैस्केडिंग आउटेज कहते हैं। कैस्केडिंग आउटेज का मतलब है कि एक सिस्टम में किसी भी एक सर्विसेज का फेल हो जाना, जिससे कि और भी दिक्कत आने लगती हैं। द ग्रेट डिबेट स्केल अब द ग्रेट डिबेट स्केल की बात करें तो इसमें मोनोटिक माइक्रो सर्विस एंड की फैक्टर। मोनोटिक स्मॉल एंड टर्मिनल लो ट्रैफिक, माइक्रो सर्विस में लार्ज टीम एंड हाई ट्रैफिक। डेवलपमेंट में करें तो फास्ट मोनोटिक होता है, फास्ट और स्टार्ट चलने से लेके तेज़ी से चलता है। और जबकि माइक्रो सर्विस की बात करें तो स्किल बेटर देगा लॉन्ग टाइम। मेंटेनेंस की बात करें तो मोनोटिक तो इजी टू मेंटेनेंस एंड माइक्रो सर्विस मोर कॉम्प्लेक्स एंड नीडेड एक्सपीरियंस। एरर हेल्डिंग की बात करें तो सिंपल बट रिस्की माइक्रो सर्विस में आइसोलेटेड बट हैड टू फेजेस। टेक्नोलॉजी यूज वन स्टेप फॉर ऑल एंड यूज बेस्ट स्टेप फॉर इच पार्ट। मोनोटिक जैसे कि इसमें ये डायग्राम दिखाया गया, इसमें मोनोटिक बेस्ट फॉर स्मॉल टर्म ऑफ लो ट्रैफिक और माइक्रोसॉफ्ट में आइडियल फॉर द लार्ज टर्म एंड हाई ट्रैफिक। की फैक्टर डिपेंड ऑफ अ टीम स्किल्स एंड प्रोटेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अब डिसीजन फ्रेमवर्क की बात करें तो डू नॉट गेट फायर जैसे कि स्टार्ट स्मॉल, प्रोटोटाइप विद मोनोटिक, देन स्प्लिट एंड नीड एंड डोमेन बाउंड्रीज, ऑटोमेट राइट पीपल। स्टार्ट में बात करें तो हम प्रोटोटाइप विद द मोनोटिक देन द स्प्लिट ऑफ नीड गो। शुरुआत में मोनोटिक से शुरुआत करो ताकि आइडिया जल्दी बन जाए और टेस्ट हो सके। ज़रूरत पड़े तो उसे माइक्रो सर्विसेज में बांटो। डोमेन बाउंड्रीज होती हैं। डोमेन बाउंड्री सर्विस द बेस ऑफ द रियल बिजनेस एरिया लाइक पेमेंट, यूजर मैनेजमेंट एंड सर्च डोंट स्प्लाइट रैंडमली। सर्विसेज को ऐसे बांटो कि हर एक काम किसी भी बिजनेस या काम से जुड़ा हो, जैसे पेमेंट, लॉजिक, सर्च वगैरह, बिना सामान ऑटोमेटिक एवरीथिंग यूज CID एंड CDM मॉनिटरिंग एंड अल्टरनेटिव टूल। इसमें ऑटोमेटिक एवरीथिंग में यूज ऑफ टूल्स ऑफ यूज जैसे CI एंड CD को कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट की इंटीग्रेशन। मॉनिटरिंग लाइक प्रोमेथेउस एंड ग्राफना एंड अल्टर टूलिंग की बात करें तो अलर्ट व्हेन द समथिंग द गोस रॉन्ग एंड राइट पीपल या प्रोजेक्ट सक्सेस। ऐसे लोग टीम में हों जो कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को समझें, जैसे नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग और डिबगिंग कैसे करना है। कंक्लूजन की बात करते हैं क्लोज वेजली फोकस योर टीम एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट गोल, अंडरस्टैंडिंग ट्रेड ऑफ बैलेंस complexity and versus scalability and reliability. Priority and scale. Ensure your team can be managed the choose architecture. Don't fail. Makes the informed decision to keep project and the job safe.
Small team and small apps, growing team, situation and best approach. Thank you so much. And any question and doubt, please comment down. Thank you so much.